Infinix GT20 Pro Vs, Red Magic 10 Pro Vs, Nothing Phone 3 Up Pro, कौन है बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन? दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन धमाकेदार गेमिंग स्मार्टफोन्स की, Infinix GT20 Pro, Red Magic 10 Pro और Nothing Phone 3A Pro। ये तीनों ही फोन्स अपने आप में कमाल है, लेकिन गेमिंग के लिए कौन सा फोन सबसे आगे है? कौन सा फोन देगा सबसे स्मूथ गेम प्ले, सबसे तेज परफॉर्मेंस और बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इन तीनों फोन्स को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे, उनके प्रोसेसर से लेकर डिस्प्ले, बैटरी से लेकर कूलिंग सिस्टम तक। तो अगर आप भी एक नया गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि इन तीनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने लिए एक सही फैसला ले सकें। क्या आप तैयार हैं एक कमाल के कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए? हमें बस थोड़े से और सब्सक्राइबर्स चाहिए 1000 पूरे करने के लिए। हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने ही वाले हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमें आपके लिए और भी मजेदार और एक्साइटिंग कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। और हां, आपको कोई भी नया वीडियो मिस नहीं होगा। तो फिर किसका इंतजार है? उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की, जो कि किसी भी स्मार्टफोन की जान होता है, खासकर गेमिंग के लिए। Infinix GT20 Pro में मिलता है MediaTek Dimensity 8200 अल्ट्रा चिपसेट, जो एक 3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यह पावरफुल प्रोसेसर हाई एंड गेम्स को आसानी से हैंडल करता है। Red Magic 10 Pro में लगा है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, जो आज के समय का सबसे पावरफुल प्रोसेसर में से एक है, खासकर गेमिंग के लिए। Nothing Phone 3A Pro में भी Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट मिलता है। तो देखा जाए तो तीनों ही फोन्स में दमदार प्रोसेसर है, लेकिन Red Magic 10 Pro और Nothing Phone 3A Pro का Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर उन्हें एक कदम आगे रखता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि गेमिंग के लिए एक स्मूथ और रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले बहुत जरूरी होता है। Infinix GT20 Pro में मिलता है 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज। Red Magic 10 Pro में मिलता है 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले, लेकिन यहां रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज। Nothing Phone 3A Pro में मिलता है 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले, लेकिन यहां रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। तो डिस्प्ले की बात करें तो Red Magic 10 Pro अपने 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ सबसे आगे है। Infinix GT20 Pro का 144 हर्ट्ज डिस्प्ले भी अच्छा है, लेकिन Red Magic 10 Pro आपको देगा एक अलग ही लेवल का स्मूथनेस। Nothing Phone 3A Pro का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले भी बुरा नहीं है, लेकिन गेमिंग के लिए उतना इंप्रेसिव नहीं है। चैप्टर 3, रैम और स्टोरेज, किसमें है सबसे ज्यादा स्पेस? गेमिंग के लिए जरूरी है कि आपके फोन में रैम और स्टोरेज भी अच्छी हो, ताकि गेम्स स्मूथली रन कर सके। Infinix GT20 Pro में मिलता है 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज। Red Magic 10 Pro में मिलते हैं दो वेरिएंट, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, और 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज। Nothing Phone 3A Pro में भी दो वेरिएंट मिलते हैं, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, और 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। तो यहां पर Red Magic 10 Pro फिर से आगे निकल जाता है अपने 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ। Infinix GT20 Pro का 8 GB 230 से GB वेरिएंट भी बुरा नहीं है, लेकिन Red Magic 10 Pro आपको देता है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। Nothing Phone 3A Pro थोड़ा पीछे रह जाता है अपने 8 GB रैम और कम स्टोरेज ऑप्शंस के साथ। चैप्टर 4, बैटरी और चार्जिंग, कौन चलेगा सबसे लंबे समय तक? गेमिंग के दौरान बैटरी लाइफ बहुत मायने रखती है और साथ ही फास्ट चार्जिंग भी। Infinix GT20 Pro में मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Red Magic 10 Pro में भी 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन यहां फास्ट चार्जिंग है 65 वॉट की। Nothing Phone 3A Pro में भी 5000 mAh की बैटरी और 65 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में तीनों ही फोन्स बराबर हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग में Red Magic 10 Pro और Nothing Phone 3A Pro Infinix GT20 Pro से आगे निकल जाते हैं।
चैप्टर 5 कूलिंग सिस्टम। कौन रहेगा सबसे ठंडा? गेमिंग के दौरान फोन का गर्म होना एक आम समस्या है और इसे रोकने के लिए एक अच्छा कूलिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है। निफिनिक्स GT20 Pro में मिलता है एक एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम जो गेमिंग के दौरान फोन को ठंडा रखने में मदद करता है। रेड मैजिक 10 Pro में मिलता है एक एक्टिव कूलिंग फैन और लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो मिलकर फोन को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाते हैं। नथिंग फोन 3 Pro में मिलता है एक स्टैंडर्ड कूलिंग मैकेनिज्म जो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए तो ठीक है लेकिन गेमिंग के दौरान उतना कारगर नहीं होता। तो कूलिंग के मामले में रेड मैजिक 10 Pro फिर से सबसे आगे है अपने एक्टिव कूलिंग सिस्टम के साथ। निफिनिक्स GT20 Pro का कूलिंग सिस्टम भी ठीक है लेकिन रेड मैजिक 10 Pro जितना असरदार नहीं है। नथिंग फोन 3 Pro का स्टैंडर्ड कूलिंग सिस्टम गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो कौन है असली गेमिंग चैंपियन? तो दोस्तों, ये थी हमारी तीनों फोन्स, निफिनिक्स GT20 Pro, रेड मैजिक 10 Pro और नथिंग फोन 3 Pro की डिटेल्ड तुलना। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपके लिए कौन सा फोन सबसे बेहतर है। अगर आप एक ऐसे गेमिंग स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो आपको दे सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, सबसे स्मूथ डिस्प्ले और सबसे असरदार कूलिंग सिस्टम, तो रेड मैजिक 10 Pro आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो गेमिंग के साथ साथ बाकी कामों में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो निफिनिक्स GT20 Pro और नथिंग फोन 3A Pro भी अच्छे विकल्प हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।